हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग टेक्नोलॉजी। और आज हम बात करेंगे कि बैंक किस तरह से काम करता है, बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है और वो किस तरह से अपनी इनकम जनरेट करता है। तो जनरली आपको जैसे पता है कि बैंक में हम हमेशा कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं। तो जो बैंक के पास पैसा नॉर्मली आता है वो आता है एक तो डिपॉजिटर्स के थ्रू। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिपॉजिटर जो हैं वो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। अब वो हो सकता है आपके करंट अकाउंट में भी हो सकता है, आपके सेविंग अकाउंट में भी हो सकता है, या फिर आपने एफडी कर रखी हो या आरडी कर रखी हो। तो आरडी एफडी के थ्रू भी आप बैंक जो है आपसे पैसा कलेक्ट करता है। और या फिर उन्होंने आरबीआई के थ्रू भी बैंक मोटर जनरली पैसा लेता है। बट इस बैंक को इनकम कहाँ से जनरेट होती है? तो जो पैसा आपसे उन्होंने कलेक्ट किया है, बैंक के पास जो पैसा डिपॉजिट है वो मार्केट में कस्टमर्स को लैंड कर देते हैं, मतलब कस्टमर को लोन दे देते हैं। अब लोन डिपेंड करता है आपको किस रेट पे मिलता है, वो लोन टाइप पे डिपेंड करता है कि आपका अगर सिक्योर्ड लोन है तो वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, जैसे 10%, 8% से 10% के बीच में होगा। अगर ये अनसिक्योर्ड लोन है तो ये फिर आपको 12 से 15% के रेंज में भी आपको चार्ज किया जा सकता है। तो ये जो बचा हुआ स्प्रेड हो गया, फॉर एग्जांपल अगर बैंक ने आपको 15% के ऊपर लोन दिया, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट जो उन्होंने 5% पे लिया, तो 10% का जो है वो बेसिकली स्प्रेड हो जाता है, जिसे हम प्रॉफिट बोलते हैं बैंक का। तो जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं कि पब्लिक डिपॉजिट जो बैंक ने 4% पे लिया है, लेकिन जो जनता को लोन दिया है वो 10% पे दिया है। तो बैंक का जो प्रॉफिट है वो 6% का आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं कि बैंक को क्या क्या रेशियोज मेंटेन करने पड़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे CRR है, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। SLR है, जिसमें हम स्टैट्यूटरी और लिक्विडिटी रेशियो जिसे हम बोलते हैं। रेपो रेशियो है और रिजर्व रेपो रेशियो है। तो कैश रिजर्व रेशियो और इन सारे रेशियोज़ को हम समझते हैं इनके डिटेल डेफिनेशंस के साथ कि ये रेशियोज़ क्या होते हैं और इसका क्या यूजेस है। सो गाइस, इन चारों रेशियो को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये चारों रेशियो का क्या मीनिंग है और इनकी क्या गाइडलाइंस है अप्रैल 2025। सबसे पहले हम कैश रिजर्व रेशियो की बात कर लेते हैं। कैश रिजर्व रेशियो को है 4%, इसे मेंटेन करना पड़ता है बैंक को। दिस इज द परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट इन मस्ट मेंटेन एज ए रिजर्व विद द RBI इन कैश फॉर्म। बैंक डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन दिस। जो CRR है उस पर जो बैंक है उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन उसे 4% मेंटेन करना पड़ता है, अप टू 4% ऑफ देयर बुक। उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या है? वो 18% है। दिस इज द परसेंटेज ऑफ बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी दैट इज मस्ट मेंटेन इन लिक्विडिटी फॉर्म लाइक कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटी लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड। तो इन रेशो में 18% इनको कम से कम मेंटेन करना होता है। इसके बाद आता है रेपो रेट। रेपो रेट बेसिकली क्या है? जिससे RBI जो है हम बैंक्स को, RBI जो है जो कमर्शियल बैंक्स को लैंड करती है, उस रेट को रेपो रेट बोलते हैं। अभी रिजर्व रेपो रेट क्या है? जब RBI कमर्शियल बैंक से वापस लोन लेती है तो उसको 3.35 पे कमर्शियल बैंक से लोन मिल जाता है। बट वही RBI जब कमर्शियल बैंक को लोन देती है तो उसे 6% चार्ज करती है। तो गाइस, होपफुली आपको ये रेशोज़ अच्छे लगे हों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।